पतियों की जिंदगी में तो वचन ही वचन है। वचन निभाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। दूल्हे वाले अवतार में आ गए हैं। हिना को देखने के लिए बेकरार हैं फिर से दुल्हन के अवतार में। हिना को देखने के लिए मैं हमेशा बेकरार हूँ, हमेशा। ये एक परमानेंट स्टेट है मेरी जिंदगी का। आई थिंक अगर आपको खुश रहना है, सुखी रहना है, शांति प्राप्त होनी है, तो मेरा सजेशन यही है कि अपनी पत्नी को सिर्फ 3 शब्द कहिए, जो तुम बोलो। अगर मैं और हिना एक साथ ईश्वर की दया से अगर हम 40 साल, 50 साल, 100 साल साथ रह सके, इससे बेटर बात क्या हो सकती है। इतना अच्छा किया है शो ने, तो आई थिंक द क्रेडिट इज विथ द मेकर्स। सो अगर वापस ऑफर करेंगे तो व्हाई नॉट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और पति पत्नी और पंगा का चल रहा है लास्ट डे शूट, और ऐसे में हमारे साथ हैं रॉकी जायसवाल। उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा इमोशन मोमेंट है, क्या चल रहा है उनके दिल में, चूंकि आज ये आखिरी दिन है शूट का। रॉकी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि हम आज बात कर रहे हैं। शो की शुरुआत में भी हमने बात की थी। बहुत ही इमोशनल फीलिंग तो है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही नई जर्नी है। आप जानते हैं मैं पीछे कैमरे के पीछे रहने वाला व्यक्ति हूँ और कैमरे के सामने आया हूँ पहली बार। पर हमने बहुत ही खुल के इन्जॉय किया है, मज़ा किया है, बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं। और फॉर समबडी हु इज़ लाइक नॉट एन एक्टर, जिसको इन चीज़ों की आदत नहीं है, तो एक बहुत ही नई फीलिंग है मेरे लिए। एंड आई रियली लव्ड इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेमोरीज में से रहेगा। इसके अलावा आज बड़ा ही खास मौका होने वाला है। 7 वचन वापस सब कुछ लेने वाले हो, वो क्या होने वाला है? हम पतियों की जिंदगी में तो वचन ही वचन है। वचन निभाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, और जब पत्नी इतनी अच्छी हो तो वचन निभाना बनता भी है। तो ये एपिसोड पति पत्नी और पंगा, तो वैसे भी पूरा शो ज़िंदगी को और पति पत्नी की लाइफ को रिवाइव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट शो बन के साबित हुआ है। पूरे देश को बहुत पसंद आया है, नंबर 1 शो रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये जो सोचा है कि लास्ट में हम अपने वचन को रिपीट करेंगे, वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि ओनली अ प्रॉमिस कैन इनकलकेट अ ब्यूटीफुल लाइफ। दूल्हे वाले अवतार में आ गए हैं। हिना को देखने के लिए बेकरार हैं फिर से दुल्हन के अवतार में। हिना को देखने के लिए मैं हमेशा बेकरार हूँ, हमेशा। ये एक परमानेंट स्टेट है मेरी ज़िंदगी का। ओके, जैसे आपने बोला बहुत प्यार मिला है, और आपका आपका एक लाइन जो वन लाइनर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, जो तुम बोलो। क्या कहना चाहोगे आप? अ, जैसा मैंने कहा, मैं मेरी ज़िंदगी का, मेरे यूनिवर्स का सेंटर हिना है। तो ऑब्वियसली मैं मेरी निजी ज़िंदगी में हमेशा हिना को यही कहता हूँ कि जो तुम बोलो। और उसने बोला था ये शो करना है, मैंने बोला जो तुम बोलो। आज हम फिनाले में हैं। और आपको देखने के बाद हर वाइफ यही कहती है कि अपने हस्बैंड से यही शिकायत करती है कि तुम भी यही बोलो, राइट? आई थिंक अगर आपको खुश रहना है, सुखी रहना है, शांति प्राप्त होनी है, तो मेरा सजेशन यही है कि अपनी पत्नी को सिर्फ 3 शब्द कहिए, जो तुम बोलो। एग्जैक्टली। बट रॉकी, जैसा आपने बोला आप कैमरे के पीछे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट बहुत प्यार मिला है। रॉकी, आप कुछ सोचते हैं, आप कुछ कुछ अलग करने की सोचते हैं? देखिए, मैं वो आई एम नॉट समबडी हु क्रेव्स अटेंशन। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा कोई, आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट। समथिंग विल कम अप, आई विल सी। आई रियली हैव टू डू। मेरे को बहुत सारी अपनी चीज़ें करनी है, जो मुझे अब करने का मौका मिलेगा शायद आफ्टर दिस। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ये जो प्यार मिला है, ये जो आदर मिला है लोगों का, ये जो सपोर्ट मिला है थ्रू आउट आवर जर्नी इन दिस शो एंड अराउंड इट ऑल्सो। सो वेरी वेरी थैंकफुल। एंड मेरे और हिना दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार। या बट इस पूरे थ्रू आउट जर्नी में हमने जो देखा, स्पेशली जो मैंने देखा, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप और हिना का थॉट्स मेल नहीं खाया, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ पड़ी है। लिटरली आपने इस शो के दौरान बहुत कुछ हिना को अलग से जान पाए। हमारी जो जोड़ी है उसकी ख़ास बात ही यही है कि हम एक जैसे नहीं हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना प्यार से इतने सालों से इसलिए रह पाते हैं बिकॉज हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम एक जैसे नहीं हैं। तो ये जो छोटी छोटी नोक झोंक हैं, यही तो ज़िंदगी को एंटरटेनिंग बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। एंड जो भी हमने शो पे एंटरटेन किया है एक दूसरे के साथ, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी चीयरफुल। या सो रॉकी, जैसा मैंने कहा, इस शो के
जस्ट पहले आप लोगों ने फैंस को भी शॉक किया था शादी के की बात न्यूज़ दे करके, और अब ये शो लगातार साथ में चल रहा था, आपकी जर्नी भी चल रही थी। वो मोमेंट कैसा आप आज या बयां करना चाहेंगे, और कोई ऐसा लम्हा जो आपको बहुत इमोशनल कर गया, या कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हमेशा रहेगी इस शो की? सबसे पहला तो हम दोनों का साथ में कोई ऐसा काम करना जिसमें हम दोनों कैमरे के सामने हैं। आप जानते हैं हमने ऐसे काम किया है जहाँ पे वो सामने है, मैं पीछे हूँ। सो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंडियरिंग फीलिंग है हमारे लिए, बिकॉज दोनों को ही वो काम करना है। एंड मैंने हिना से बहुत कुछ सीखा। उसने मुझे लिटरली हैंड होल्डिंग की है, ऐसे बोलना है, ऐसे खड़े रहना है, ये करना है। पीछे से दूसरे को बताना इजी है, खुद को करना बहुत डिफिकल्ट है। सो हैट्स ऑफ टू एक्टर्स। एंड आई थिंक इमोशंस तो हमने सभी एक्सपीरियंस किए हैं इस शो पे। ये एक नवरंगा शो है, हर किसी के सारे इमोशंस बाहर आए हैं फ्रॉम एवरी कपल। अविका और मिलिंद की शादी देखी हमने, हमारी शादी के भी दिन भी हमें याद आया। सो मुझे तो बहुत पसंद आया सब कुछ। एक और बड़ा ही बेहतरीन लम्हा रहा जब सुदेश जी ने अपने 40 इयर्स वाला जो सब कुछ एक स्पेशल मोमेंट वाइफ के साथ शेयर किया था, याद पे लगा थे। क्या कहना चाहोगे? वो मोमेंट काफ़ी दिल को छू गया था लोगों के। मैंने सुदेश जी को भी कहा कि सुदेश जी जिस प्रकार के इंसान हैं वो अपने आप में एक बहुत ही वो एक दिखता है कि वो कॉमेडी करते रहते हैं, पर उनके अंदर बहुत ठहराव है, वो बहुत डेप्थ वाले व्यक्ति हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे परिवार को रखा है, हंसते खेलते रहते हैं, खुशी से रहते हैं, पति पत्नी में इतना प्यार है। 40 साल साथ रहना तो ड्रीम ही है ना आज के टाइम पे यार। तो मैं तो गोल ही मानता हूँ मेरी ज़िंदगी का कि अगर मैं और हिना एक साथ ईश्वर की दया से अगर हम 40 साल 50 साल 100 साल साथ रह सके, इससे बेटर बात क्या हो सकती है। सो सुदेश जी की वो जो पूरी जर्नी थी उसे देखकर ये फील हुआ कि चाहे आपको एक साथ कितना भी वक्त हो जाए, प्यार कम नहीं होना चाहिए। और वो एक दूसरे के लिए जो इम्पोर्टेंस आपको फील होती है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। जैसा आपने बोला हैट्स ऑफ टू एक्टर, अब तो आप भी बहुत पॉपुलर हो चुके हो, ऐसे भी पॉपुलर थे, बट अब इस शो के थ्रू अब ज़्यादा लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप भी अब आजमाना चाहोगे किस्मत एक्टिंग के फील्ड में? नॉट रियली। मैं आई एम नॉट लुकिंग टू डू एनीथिंग। अगर मुझे किसी ने कुछ बोला और आई थिंक समथिंग इज वर्थ माई वाइल, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं जस्टिस कर सकता हूँ। देखिए ये रियलिटी शो है, यहाँ पे आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद हूँ। इफ़ आई हैव टू एक्ट, दैट्स अ बिग कमिटमेंट। एंड हम जानते हैं कि एक्टर्स को किस प्रकार का कमिटमेंट देना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल भी एक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, और मैं सबको कहता हूँ आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम जस्ट मैरिड टू अ सेलिब्रिटी। सो इट्स अ गुड जर्नी, आई एम एंजॉइंग इट। आगे भी कुछ आएगा, सो आई विल लव टू डू इट, बट आई एम नॉट लुकिंग आउट टू बिकम एन एक्टर। ठीक है, आप एक्टर नहीं बनना चाहते, बट रॉकी के सपने क्या है? मतलब आई मीन जानना चाहेंगे किस वे में, किस तरह से वो अपने आप को इस इंडस्ट्री में और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट्स जो आगे आने वाली हैं, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग अप, एंड पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद अभी बात करना फ्रूटफुल नहीं होगा। बट जो मैं करते आया था वो मैं करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ अगर ऐसे कुछ रियलिटी शोज जिसमें हम नेचुरली रह सकते हैं और मज़े कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। हिना के साथ कभी कोई प्रोजेक्ट मतलब ऐसा जिसमें आपको एक्ट करना पड़े? नेवर से नेवर, हु नोज। ओके, लास्ट डे है, हिना का क्या कहना है? आप एक इमोशनल मोमेंट तो है ही, उनका क्या कहना है? क्योंकि आज के बाद सेट पर नहीं आना होगा। हाँ, हम लोगों को काफ़ी टाइम से ये लग रहा है, जब से ये शो ख़त्म होने वाला है तो ऐसा लग रहा है कि एवरी वीक एक था, और साथ में एक तरीके से काम करना, हंसी मजाक करना, दोस्तों के साथ रहना, और जो इन्जॉय हमने इस शो पर किया है, दैट इज़, आप जो देख रहे थे वो सब रियल था। तो दैट इज़ वाई इट आपको इतना फील हुआ वो। सो हम तो बहुत मिस करने वाले हैं। हम तो अभी से ही बात कर रहे हैं कि इसको एक यूट्यूब पे बना के खुद ही डाल देते हैं कम से कम इंजॉय करते रहेंगे। बट नो, दैट इज़ ऑल फन। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। मतलब हमको ये बहुत ही पसंद आया है, एंड वी वुड रियली वांट टू कंटिन्यू समथिंग लाइक दिस। सीजन 2 आएगा, बट अगर आपको फिर से बुलाना चाहें तो? If we are available and we don't have any other commitments by then, we would love to do it. पति पत्नी और पंगा तो हमारे लिए बहुत ही करीब है हमारे दिल के।
एंड मैं स्पेशली कहना चाहूँगा निकुल, उनकी टीम, कलर्स एंड स्टोरी वीवर कलेक्टिव के जो पूरी की पूरी टीम है, उन्होंने बहुत ही शिद्दत और मेहनत से काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे आपको पता है, आप इतना कवर करते हैं कि कोई नया शो क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट है, और वो भी जो सक्सेसफुल हो। हफ्ते भर में शो हाँ, बंद हो जाते हैं, और रियलिटी में तो स्पेस ही नहीं, आप सोच ही नहीं पाते। तो इन लोगों ने जो किया है ये अपने आप में ब्रिलियंट है, और जो सोच भी नहीं सकते, जो सोच भी नहीं सकते, और इतना अच्छा किया है शो ने, तो आई थिंक द क्रेडिट इज विथ द मेकर्स। सो अगर वापस ऑफर करेंगे तो व्हाई नॉट। लास्टली, शो के होस्ट को कितना मिस करने वाले, वो जो बॉन्डिंग बनी है, और स्पेशली मैरी को कितना मिस करोगे आप लोग? मैरी को तो गुरमीत ही मिस करने वाला है। गुरमीत और मैरी के जो लड्डू का रिलेशनशिप है वो देबीना ही जानती है, हम नहीं जानते। जहाँ तक होस्ट्स की बात है, दे वर वेरी गुड, दे डिड अ ब्यूटीफुल जॉब, दे डिड एन अमेजिंग जॉब, बिकॉज हम चुप ही नहीं रहते थे सेट पे यार, उनके लिए कुछ बोलना, कुछ कंडक्ट करना वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो हैट्स ऑफ टू देम, एंड वी आर ऑलवेज गोइंग टू मिस देम एज वेल। एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे, कौन सी जोड़ी आपको बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, आप दोनों के अलावा? कौन सी अच्छी लगी और कौन सी आपको बहुत शॉक किया, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था आपके लिए? सारी जोड़ियाँ अच्छी हैं, सारी जोड़ियाँ प्यारी हैं, और सबसे बड़ी बात है कोई फेक नहीं कर रहा है। जो आज के डेट में रियलिटी शोज़ में मिलना बहुत मुश्किल है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी में वो जितने भी चीज़ें आपने बोली वो सारी साइड्स हैं, और तभी वो नोक झोंक, वो प्यार और वो मोहब्बत की बातें जब सामने आती है तो लोगों को पसंद आता है। तो एवरीवन इज़ माय फेवरेट, एवरीवन, लास्टली फैंस, इंक्लूडिंग ईशा एंड अभिषेक, बाय द वे, जो जोड़ी नहीं है हमारी, तो बहुत अच्छी उनके साथ भी बॉन्डिंग हो गई है। लास्टली उन्होंने जो उनका एक इमोशनल मोमेंट उन्होंने अपना बयां किया, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं तो डे वन जब मैं मिला ईशा और अभिषेक को, मैंने बोला भाई आप लोगों को नतमस्तक प्रणाम है, बिकॉज आप दोनों एक्सेस होकर साथ में काम कर पा रहे हो। लोग पति पत्नी, बहुत मुश्किल है, लोग पति पत्नी होकर, भाई बहन होकर नहीं कर पाते। तो आई थिंक वेरी रिमार्केबल, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग यंग पीपल, एंड वेरी प्रॉमिसिंग बोथ ऑफ देम। तो आई थिंक दे विल रियली डू वेल। एकता ने बोला था कि ये मतलब इनको एक हो जाना चाहिए, इनके शो में एक हो, ऐसा लगता है आपको कभी ये जोड़ी एक हो सकती है? ये उनका कॉल है, उनकी किस्मत है, एंड आई जस्ट विश उनके लिए जो अच्छा हो वो हो उनके लिए, दोनों के लिए इंडिविजुअली। लास्टली अपने फैंस से और हिना के फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मेरे कौन से फैंस होंगे, हिना के फैंस होंगे, पर आई थिंक आपके भी हैं, नो डाउट। आई थिंक मेरी तरफ से आपको यही मैसेज है कि पति पत्नी और पंगा के सारे एपिसोड जो आपने देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ये अपना प्यार बनाए रखिए। हिना के लिए हमें आशीर्वाद देते रहिए, हिना की हेल्थ के लिए प्रे करते रहिए, और होपफुली आगे फिर मुलाकात होगी। आई मीन सीजन 2 में जैसा बोला कि लोग यही कहेंगे कि आप लोग वापस सीजन 2 में आओ, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहो अच्छा है। विल सी, इफ इट इज डेस्टिन्ड तो हम आएंगे, वापस जरूर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच राकेन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।